बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लास्ट टॉपिक द ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट इन विजन को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई में चूँकि लेंस इस्तेमाल होता है, लाइट से इसका कंसर्न है, तो लिहाजा इसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया और कुछ डिफेक्ट्स को भी जिक्र किया गया है जो कि रे डायग्राम से यानी लाइट के जो है वो इमेज फॉर्मेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उनका भी यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक है, अच्छा आई की यहाँ जो है पार्ट्स वगैरह लिखे हैं, लेकिन चूँकि ये बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है मैंने इसको मैट्रिक क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेशन में बहुत तफसील से इस पर बात की है, इसको वहीं जाके देखा जा सकता है। ठीक है, आपकी जो बायोलॉजी की बुक है उसमें जो कोऑर्डिनेशन का जो सब्जेक्ट है चैप्टर है, उसमें मैंने आई के बारे में, आई और ईयर दोनों का वहाँ पे मैंने बहुत तफसील से जो है इसके पार्ट्स का जायज़ा लिया, तो वहाँ पे इस चीज़ को देखा जा सकता है। यहाँ जो हमारा कंसर्न है वो लाइट फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन से है, तो लिहाजा हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स। चूँकि लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, लिहाजा इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेकर आया गया। इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस। ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम खूबसूरत दुनिया को देख सकें, अपने इर्द गिर्द कलर्स को देख सकें। अच्छा, ह्यूमन आई जो है कॉन्वेक्स लेंस अपने अंदर रखती है जो कि एक रियल इन्वर्टेड और स्मॉल इमेज बनाता है किसी भी चीज़ की ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो कि उस इमेज को नर्व इम्पल्स बनाकर आगे भेजती है दिमाग की तरफ, ये स्क्रीन कहलाती है रेटिना। इस पर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, द आई लेंस इज कंप्राइज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। आई का लेंस जो है वो लेंस की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन ये एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन बी एडजस्टेड टू सम एक्सटेंट। इसका जो कर्वेचर है, ठीक है, यानी इसकी फोकल लेंथ की, उसकी फोकस को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं एक ख़ास हद तक, इस सिलरी जो हमारी कहना चाहिए कि मसल्स होते हैं उनके ज़रिए। ठीक है, अच्छा, when muscles relax the lens become thin। जब ये मसल रिलैक्स करते हैं तो जो लेंस है वो थिन हो जाता है, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। दिस रिफ्रैक्टिव इफेक्ट इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर की चीज़ों को जो है वो देखने में मदद देता है। ठीक है, व्हेन यू लुक एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आई द मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हम करीब की चीज़ों को देखते हैं तो उससे क्या होता है, द आई लेंस बिकम थिकर। आई का जो लेंस है वो थिकर बड़ा हो जाता है, तो उसके जो फोकल लेंथ है वो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है हमें इनेबल करता है ताकि हम करीब की चीज़ों को जो है वो देख सकें। ठीक है, अच्छा जी, आगे इसके कुछ डिफेक्ट्स जो हैं जिक्र किए हैं, डिफेक्ट्स ऑफ द आई एंड द करेक्शन बाय लेंसेज। इस दो किस्म के डिफेक्ट्स मेनली जो है वो काम करते हैं, वो हो जाते हैं आँखों के अंदर, उनकी करेक्शन की जाती है लेंसेज के ज़रिए, चश्मों के ज़रिए या आँखों के अंदर लेंस लगा के। ठीक है, फॉर मैनी पीपल चेंजेस इन शेप ऑफ आई लेंस आर नॉट इनफ टू प्रोड्यूस अ शार्प फोकस इमेज ऑन रेटिना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रेटिना पर शार्प इमेज नहीं बनता, जिसकी वजह से चीज़ नज़र नहीं आती। इन सच कंडीशंस, ऐसे कंडीशन में द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। आदमी जो है या जो भी शख्स है जिसकी नज़र ख़राब होती है वो किसी भी चीज़ को वाज़ेह और आराम से नहीं देख सकता। दे आर मेनली टू कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। दो किस्म के जो बीमारियां हैं आँख की या यूं कहें आप के डिफेक्ट्स हैं, वो पाए जाते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, जिसको हम मायोपिया कहते हैं, और लॉन्ग साइटेडनेस जिसको हम हाइप्रोपिया कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग हिसाब है। जिसको शॉर्ट साइटेडनेस होता है वो अलग लेंस इस्तेमाल करता है जिसका आगे जिक्र आ जाएगा, और जो लॉन्ग साइटेडनेस होता है जिसको वो अलग लेंस इस्तेमाल करता है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस क्या है, अ पर्सन हु जिसकी जो है वो शॉर्ट साइट, तो यानी करीब की चीज़ें वो देख सकता हो क्लियरली, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकता, तो हम कहेंगे इसको शॉर्ट साइटेडनेस हो गया है या मायोपिया हो गया है। ठीक है, पर्सन हु विद लॉन्ग साइट, ठीक है, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस होता है वो दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकता है, लेकिन करीब की चीज़ें वो वाज़ेह नहीं देख सकता, तो हम उसे कहेंगे इसको लॉन्ग साइटेड हो गया या हाइप्रोपिया हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेड में
हम बेसिकली जो है वो इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। होता क्या है कि एक पर्सन जिसको ये डिफेक्ट हो तो उसमें जो सच अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ सेवरल मीटर्स, दूर तक तो देख सकता है लेकिन इन शॉर्ट आई, ठीक है। लेकिन द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये तो सही बनता है, and not at retina itself. This defect can be noticed when lens is not thin enough to look at distant objects. So the rays are bent inward. Rays जो है वो पहले मिल जाती हैं, ठीक है। इसका फोकल लेंथ करीब आ जाता है, ठीक है। तो ये रेज पहले मिल जाती हैं। अब क्या करते हैं, हम एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं जिससे ये लाइट को जो है थोड़ा सा मज़ीद ऊपर की तरफ करता है। तो जब ये लेंस में दाखिल होती है लाइट तो उसका फोकल जो प्रिंसिपल फोकस है वो रेटिना पे जाके बनता है, तो दूर की चीज़ें इसमें वाज़ेह नज़र आती हैं, ठीक है। बाय प्लेसिंग अ कॉनकेव लेंस और कॉन्टैक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट पावर इन फ्रंट ऑफ आई, a concave lens of suitable power will bring the image back onto retina and thus can correct the defect, ठीक है। जो फोकल लेंथ हमें पहले बन रहा था और रेटिना पे नहीं आ रहा था, इस कॉनकेव लेंस की वजह से वो लाइट जो है वो आराम से पीछे फोकस उसका पीछे जाके बनता है रेटिना पे और दूर की चीज़ हमें नज़र आने लगती है, ठीक है। हाइप्रोपिया पे क्या होता है कि जो लाइट की रेज होती हैं वो लेंस कहना चाहिए कि लेंस के बगैर वो रेटिना के पीछे जाके मिल रही होती हैं, ठीक है। यानी उससे पहले नहीं बल्कि उसके पीछे। तो कॉनकेव लेंस लगाकर हम इसके आगे जो है जैसे ये लगा है, ठीक है। कॉनकेव लेंस लगाकर हम क्या करते हैं कि उसका फोकल लेंथ जो है थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा के, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस लगा के इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। यहाँ हमने मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में हमने कॉनकेव लेंस लगाया था और इसकी फोकल लेंथ को इसकी मदद से पीछे किया था। यहाँ हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया है लॉन्ग साइटेड और हाइपरपिया पे, ठीक है। और इसकी जो फोकल लेंथ है उसको हमने आगे की तरफ किया। ये पीछे इमेज बन रहा था रेटिना से, हमने आगे किया और इसको रेटिना पे लेकर आए, ठीक है। बस आपने ये रखना है कि हम शॉर्ट साइटेड या मायोपिया किसे कहते हैं, उसमें लेंस कौन सा यूज़ करते हैं, इमेज कहाँ बनता है और उसको लेकर फिर लेंस के ज़रिए कहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। और लॉन्ग साइटेडनेस में को हम हाइप्रोपिया कहते हैं। इसमें हम जो है वो दूर की चीज़ें देख सकते हैं, करीब की नहीं देख सकते, ठीक है। इसमें इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनता है और कॉन्वेक्स लेंस लाकर हम उस इमेज को आगे रेटिना पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जिक्र था इस चीज़ का कि ये दोनों बीमारियां डिफेक्ट क्या हैं आँख के और ये कि आँख किस तरह काम करती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।